बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली हम लोग लूप के बारे में देखेंगे कि हम लोग कैसे लूप लगा सकते हैं PIC18F माइक्रो कंट्रोलर के अंदर। लेकिन ये कॉन्टिन्यूटी में है प्रीवियस वीडियो की। तो प्रीवियस वीडियो में हमने ये कोड किया था, उसके अंदर प्रॉब्लम ये आ रहा था कि आपने जैसे कि ये ब्लू आपकी जो हैं ये जो ब्लू में कोड लिखा हुआ है, जो रेड में कोड लिखा हुआ है, ये कलर डिफरेंस मैंने इसलिए शो किया है कि मैं कह देता हूँ कि मेरे पास एलईडीज हैं जो पोर्ट बी पे कनेक्टेड है। ठीक है, अब पोर्ट बी पे एलईडीज कनेक्टेड है। हायर निबल और लोअर निबल को ऑन ऑफ करने वाला कोड हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में किया था, लेकिन उधर एक प्रॉब्लम ये आ रहा था कि मैंने आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा था कि एलईडीज ऑन होंगी या ऑफ होंगी। तो सबसे पहले मैं उसको बता दूं कि हमारे पास बेसिकली हमारे पास ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होगा कि हमारे पास कंप्लीट एलईडीज हमें ऑन नजर आएंगी। क्यों ऑन नजर आएंगी? इस वजह से ऑन नजर आएंगी कि हमारे पास जो, ये मैं ड्रॉ कर देता हूँ आप लिख के लिए, मेरे पास जो एलईडीज हैं, ये हायर नंबर पे जो एलईडीज हैं, ये 4 एलईडीज, ये मैं शो कर रहा हूँ कि ये ऑन है। ठीक है, बाकी एलईडीज ऑफ हैं। इसके बाद आपके पास 1 माइक्रो सेकंड गुजरेगा, और 1 माइक्रो सेकंड गुजरने के बाद आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास ये वाली एलईडीज ऑन हो जाएंगी। ठीक है, या अगर मैं को कहता हूँ कि आपकी ये 1 माइक्रो सेकंड इंस्ट्रक्शन लगाई हो रही कि ये 1 माइक्रो सेकंड ऐसे इंस्ट्रक्शन ने लिया अगर हमारे पास ऑसिलेटर 4 मेगाहर्ट्ज का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 माइक्रो सेकंड के बाद हमें ये एलईडीज ऑफ हो जाएंगी और हमारे पास दूसरी एलईडीज ऑन हो जाएंगी। लेकिन हमारी जो आंख है वो 16 टू 18 फ्रेम्स पर सेकंड देख सकती है। अगर इससे ज़्यादा होते हैं तो हमारी जो आंख है वो इसको एज आ मूविंग ऑब्जेक्ट देखेगी या इसको एज आ वीडियो कंसिडर करेगी। ठीक है, तो हमारे पास जब एलईडीज ऑन ऑफ होंगी और इतनी हाई स्पीड से ऑन ऑफ होंगी तो हमें ये जो आउटपुट नजर आएगी, वो जो एलईडीज हैं हमें कुछ इस किस्म की आउटपुट इसकी नजर आएगी। ये मैं इसको थोड़ा सा, ये फाइनल हमारे पास आउटपुट जनरेट होके हम लोग अपनी आंख से ये आउटपुट देख सकेंगे, जिसमें हमें ब्लू एलईडीज भी ऑन नजर आएंगी और रेड एलईडीज भी ऑन नजर आएंगी। इसका मतलब एट अ टाइम ये सारी की सारी एलईडीज ऑन होंगी और ये जो स्विचिंग है ये हमें नजर नहीं आ रही होगी। लेकिन हमने तो एक ऐसा कोड बनाना था जिसके अंदर हमें क्या नजर आए, हमें पहले हायर निबल ऑन नजर आए, उसके बाद हमें लोअर निबल नजर आए। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना होगा, बेसिकली हर इंस्ट्रक्शन क्योंकि कोई टाइम ले रही है तो यहाँ पे हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस पैड करनी पड़ेंगी ताकि वो क्या क्रिएट कर दें, हमारे लिए डिले जनरेट करके दे दें। ठीक है, तो जैसे हम लोग यहाँ पे कोई डिले जनरेट करेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं जिसमें हमें एलईडीज ऑन होती हुई भी नजर आए और ऑफ होती हुई भी नजर आए। ठीक है, आपने प्रीवियस मेरे लेक्चर्स में टाइमर का नाम सुना था। टाइमर बेसिकली क्या करेगा, डिले कैलकुलेशन करेगा। लेकिन पहले हम लोग टाइमर के थ्रू डिले कैलकुलेट करने से पहले हम लोग, टाइमर हमें बिल्कुल एग्जैक्ट डिले जनरेट करके देगा। लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इंस्ट्रक्शंस के थ्रू, ताकि हमारा एक हार्डवेयर की तरफ हम लोग जाएं और हम लोग अपने जो हार्डवेयर को रन करके देख सकें, कोई आउटपुट जनरेट करके देख सकें डिले के साथ, तो हम लोग अभी लूप्स की तरफ जाएंगे। ठीक है, लूप्स यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले तो यहाँ पे हम लोग कुछ इंस्ट्रक्शंस पैड कर लेंगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक और इंस्ट्रक्शन के बारे में बताता हूँ। तो इंस्ट्रक्शन है हमारे पास डिले क्रिएट करने के लिए कि हम लोगों ने कोई भी जो टाइम है अगर यूटिलाइज करना है, तो हमारे पास एक, आप लोगों ने जैसे कि इंस्ट्रक्शन देखी भी थी, प्रोग्राम काउंटर के साथ हमारे पास नो ऑपरेशन की एक इंस्ट्रक्शन, तो मैं यहाँ पे एक नो ऑपरेशन ऐड कर देता हूँ। अब एक नो ऑपरेशन ऐड करने से क्या होगा कि हमारे पास 1 माइक्रो सेकंड का यहाँ पे भी डिले आ जाएगा। इसके बाद मैं एक और नो ऑपरेशन अगर ऐड कर देता हूँ तो अब क्या होगा, हमारे पास दोनों अगर नो ऑपरेशंस देखें तो दोनों नो ऑपरेशंस मिला के हमारे पास 2 माइक्रो सेकंड्स का हमें डिले दे रहे हैं। लेकिन 2 माइक्रो सेकंड्स क्या इतना है कि हम लोग ये डिले देख सकते हैं? तो ये हम लोग डिले नहीं देख सकते। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग, क्योंकि ये प्रोसेस हम लोग कोई रिपीट कर रहे हैं और जो भी ऑपरेशन हम लोग रिपीट करते हैं वो हम लोग लूप में परफॉर्म कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लूप लगाना सीखते हैं कि लूप कैसे हम लोग PIC18F माइक्रो कंट्रोलर में हम लोग
लूप लगा सकते हैं। ठीक है, तो लूप लगाने के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को एक इंस्ट्रक्शन बता देता हूँ कि लूप में हम लोग बेसिकली डिक्रीमेंट फाइल, हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है स्किप द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इफ 0। तो ये हमारे पास इंस्ट्रक्शन है डिक्रीमेंट, इसको हम लोग कहते हैं डिक्रीमेंट फाइल रजिस्टर। फाइल रजिस्टर को हम लोग डिक्रीमेंट करेंगे एंड स्किप द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इफ 0। तो ये हमारे पास बेसिकली एक इंस्ट्रक्शन है जो कंडीशन चेक कर रही है, फाइल रजिस्टर के एड्रेस को चेक करेगी। अगर आंसर हमारा 0 आ रहा है तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को स्किप कर देगा, वरना नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। और हमने कहा था कि जब भी हमारे पास किसी इंस्ट्रक्शन में फाइल रजिस्टर आएगा तो यहाँ पे स्पेस के बाद हम लोग क्या यूज करेंगे, एड्रेस की बात करेंगे। ठीक है, तो लूप लगाने के लिए हमारे पास इसका मतलब है कोई वैल्यू कहाँ पे पड़ी होनी चाहिए, फाइल रजिस्टर में पड़ी होनी चाहिए। तो पहले हम लोग वैल्यू फाइल रजिस्टर में रखेंगे और ये जो हमारे पास लूप होगा ये डिक्रीमेंटिंग लूप होगा। ठीक है, मैं कहता हूँ कि एक लूप हम लोग लगाते हैं जो 3 दफा एग्जीक्यूट हो। इसको मैं समझाने के लिए आप लोगों के लिए 3 टाइम्स उस लूप को एग्जीक्यूट करवाता हूँ। और लूप में हम लोग नो ऑपरेशन कहते हैं कि मैं 3 माइक्रोसेकंड का अगर डिले क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैंने एक लूप लगाना है जो 3 दफा एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम इसमें हम लोगों ने क्या करना होगा, अब लूप लगाना है मैंने 3 टाइम्स, तो कोड में मैं क्या करूंगा, आपके जहन में क्या आ रहा है, ओरिजिनेट 0x2a से मैंने कोड को स्टार्ट कर लिया। अब मैंने सबसे पहले इनिशियलाइज करवाऊंगा लूप को। लूप लगेगा हमेशा फाइल रजिस्टर पे, तो वो वैल्यू कहाँ पे होनी चाहिए, हमारे पास फाइल रजिस्टर में होनी चाहिए। लेकिन फाइल रजिस्टर में रखने से पहले उसी वैल्यू को हम लोग कहाँ पे रखेंगे, वर्किंग रजिस्टर में प्लेस करेंगे। ये हम लोगों ने 3 मूव कर दिया वर्किंग रजिस्टर में, 03h मैंने मूव कर दिया। अब इसी वैल्यू को मैंने, क्योंकि लूप लगाना है, उसको मैं किसी लोकेशन पे रख देता हूँ और मैं मूव कर देता हूँ वर्किंग टू फाइल, और स्पेस के बाद मैं कहाँ पे रख देता हूँ, मैं कहता हूँ 05h पे रख देता हूँ। ठीक है, अब हम लोगों ने ये बेसिकली इनिशियलाइजेशन हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम लोग लूप की बॉडी में जो ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं वो हम लोग लिख देंगे। तो मैंने नो ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो मैं सिंपली क्या लिखता हूँ, NOP लिख देता हूँ, तो वो आपका नो ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, फर्दर हम लोग क्या कहते हैं, हम लोगों ने अब मैं लूप को, पहले हम लोगों ने लूप को इनिशियलाइज करवा लिया, लूप की बॉडी आ गई। अब हम लोग लूप को चेक करेंगे, हम लोग लूप को डिक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, डिक्रीमेंट फाइल स्किप द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इफ 0, ये कहीं पे स्पेस नहीं है। ठीक है, ये एक साथ है। और स्पेस के बाद क्या आएगा, एड्रेस आएगा। यहाँ पे कौन सा एड्रेस यूज करें, क्या 5 एड्रेस है या 3 एड्रेस है, तो 5 हमारे पास एड्रेस आ रहा है तो 5h हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट कोड में जब एग्जीक्यूट कर रहा हूँ उसके साथ लिखूंगा कि इस पॉइंट के बाद हमारे पास क्या चीज आनी चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं ड्राई रन कर लेता हूँ। ड्राई रन करने के लिए हमारे पास यहाँ पे मैंने बना लिया वर्किंग रजिस्टर और फाइल रजिस्टर हमने बना लिया। फाइल रजिस्टर पे हमारे पास कोई डाटा पड़ा हुआ होगा। ठीक है, पहली इंस्ट्रक्शन जो आपकी एग्जीक्यूट होगी तो आपके पास वर्किंग रजिस्टर में क्या मूव हो जाएगा, 3 मूव हो जाएगा। इस वक्त प्रोग्राम काउंटर हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पॉइंट कर रहा होगा, और वो इंस्ट्रक्शन अभी कौन सी है, मूव वर्किंग टू फाइल 05h। तो यहाँ पे मैं 05h बना लेता हूँ। 05h पे आपने लैब में भी परफॉर्म करके देखा था, आपकी फाइल रजिस्टर में हमेशा बाय डिफॉल्ट क्या पड़ा होता है, 00h पड़ा होता है। ठीक है, जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो वर्किंग रजिस्टर की कॉपी होगी वैल्यू, और कहाँ पे प्लेस हो जाएगी, 05h पे। तो 05h की प्रीवियस वैल्यू क्या हो जाएगी, ओवरराइट हो जाएगी, और इसको हम लोग ओवरराइट कर देते हैं और ये वैल्यू हमारे पास आ गई 03h आ गई। ठीक है, 3h आने के बाद हमने नो ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया। नो ऑपरेशन बेसिकली क्या करेगा, आपका एक जो इंस्ट्रक्शन साइकिल है उसको वेस्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होगा, डिक्रीमेंट फाइल स्किप द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इफ 0। पहला काम ये क्या कर रहा है, इसके 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है कि डिक्रीमेंट फाइल कर रहा है, तो मैं फाइल को क्या कर देता हूँ, डिक्रीमेंट कर देता हूँ। फाइल को डिक्रीमेंट कर रहा हूँ, किस लोकेशन को डिक्रीमेंट कर रहा हूँ, ये हमारे पास गिवन है 05h को। तो 05h को डिक्रीमेंट करता हूँ, ये क्या बन जाता है, 03h पड़ा हुआ है 05h पे, ये डिक्रीमेंट होके क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब स्किप द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इफ 0।
अगली इंस्ट्रक्शन को ये स्किप करेगा अगर आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। क्या यहाँ पे हमारे पास आंसर 0 आ रहा है? 0 नहीं आ रहा, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या होनी चाहिए? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमने ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन लगानी है कि हम लोग दोबारा वापस लूप की बॉडी में चले जाएं, हम लोग लूप के अंदर जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे हम दोबारा से वही ऑपरेशन परफॉर्म करें। तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एक अनकंडीशनल ब्रांच यूज कर लेंगे। अनकंडीशनल ब्रांच यूज कर ली और ब्रांच के साथ हम लोग कोड को किधर भेज देंगे। फॉर एग्जांपल हम कोई भी लेबल यूज कर सकते हैं। मैं कहता हूँ एक्स वाई जेड पे चले जाओ और एक्स वाई जेड में कहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, एक्स वाई जेड में अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ तो क्या होगा जी कोड में? अगर मैं इस पॉइंट पे डिफाइन कर देता हूँ तो कोड में क्या होगा? देखें अभी डिक्रीमेंट होके क्या हुई है, वैल्यू 2 हुई है। दोबारा ऊपर जाएंगे वर्किंग रजिस्टर में वैल्यू ओवर राइट होके क्या होगी, 3 होगी। दोबारा फाइल रजिस्टर पे क्या मूव हो जाएगा, दोबारा से क्या मूव हो जाएगा, यहाँ पे 0 3 मूव हो जाएगा। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन नो ऑपरेशन होगी, दोबारा इसको डिक्रीमेंट करेगा, ये दोबारा से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 होने के बाद क्योंकि 0 नहीं आया, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दोबारा ब्रांच इसको किधर लेके चली जाएगी, एक्स वाई जी पे, दोबारा ओवरराइट होके वैल्यू वर्किंग रजिस्टर की 3 होगी। यहाँ पे वैल्यू दोबारा ओवरराइट होके 3 हो जाएगी और ये हमारे पास एक इनफाइनाइट लूप लग गया। इसका मतलब है लेबल हम लोग यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये इनिशियलाइजेशन हो रही है। इनिशियलाइजेशन पे अगर दोबारा डिफाइन कर देंगे तो आपका लूप दोबारा से इनिशियलाइज होगा और आपका एक इनफाइनाइट लूप लग जाएगा। लूप की बॉडी में जो ऑपरेशन कर रहे हैं उस इंस्ट्रक्शन के साथ हम लोगों ने क्या लिख दिया, अपना लेबल लिख दिया, ठीक है। अब दोबारा से मैं इसको क्या करता हूं, इसको एग्जीक्यूट करता हूं इस कोड को। तो इसके लिए फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई, वर्किंग रजिस्टर में क्या मूव हो गया, 03H मूव हो गया। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आए, फाइल 05H पे जाके हमारी क्या वैल्यू आ गई, जो वर्किंग में पड़ी है वो क्या पड़ा हुआ है, 03H आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नो ऑपरेशन। आपका नो ऑपरेशन एग्जीक्यूट हुआ। नो ऑपरेशन एग्जीक्यूशन के बाद डिक्रीमेंट फाइल रजिस्टर स्किप द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इफ 0 आ रही है, डिक्रीमेंट कर रहे हैं इसको, 03H को डिक्रीमेंट किया, वो क्या आ गया हमारे पास, 2 आ गया, ठीक है। क्या ये आंसर 0 आया है? 0 नहीं आया। दोबारा ऊपर जाओ और क्या करो, नो ऑपरेशन एग्जीक्यूट करो। ये सेकंड टाइम नो ऑपरेशन एग्जीक्यूट हो रहा है। यहाँ पे मैंने लिख दिया कि नो ऑपरेशन आपका एग्जीक्यूट हुआ। नो ऑपरेशन एग्जीक्यूशन के बाद डिक्रीमेंट करो जी फाइल को। फाइल में अब क्या पड़ा हुआ है, अब देखें फाइल में 2 पड़ा हुआ है, इसको डिक्रीमेंट किया, क्या आंसर आया, 1 आया। क्या 0 फ्लैग आया हुआ है? 0 फ्लैग हमारे पास हाई नहीं हुआ, आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, दोबारा ब्रांच हमें एक्स वाई जी पे लेके चले जाएगा, दोबारा क्या एग्जीक्यूट होगा, नो ऑपरेशन एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो हमने दोबारा से नो ऑपरेशन एग्जीक्यूट हुआ, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे आए, दोबारा से डिक्रीमेंट किया फाइल को, स्किप द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इफ 0, ये 1 पड़ा हुआ है, डिक्रीमेंट किया, हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। जैसे ही आंसर 0 आएगा तो ये क्या करेगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को स्किप कर देगा। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को स्किप करते हुए ये किधर मूव कर जाएगा, ये अगली जो भी इंस्ट्रक्शन हम लोगों ने लिखी हुई थी, एक इंस्ट्रक्शन उसको स्किप करके उससे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे आ जाएगा। यहाँ पे कोड को मैं क्या कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल एंड कर देता हूँ। तो हम लोग लूप की बॉडी से बाहर आ गए। यहाँ पे आके चेक करते हैं नो ऑपरेशन कितनी दफा एग्जीक्यूट हुआ, 1 2 और 3। तो 3 टाइम्स हमारा नो ऑपरेशन एग्जीक्यूट हो गया। ये तो हम लोगों ने एक सिंपल लूप एग्जीक्यूट कर दिया। अब मैं अगर चाहता हूं कि लूप 10 टाइम एग्जीक्यूट करे तो हम लोगों ने सिंपली क्या करना है, हम लोगों ने जो इनिशियलाइजेशन में वैल्यू 3 रखी है उसको हम लोग चेंज करके 10 रख देंगे। अब 10 रखने के लिए आप लोग पहले 10 को कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल में, तो वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास डाटा टाइप है। हम लोगों ने जो पढ़ी थी डाटा टाइप में कि डेसिमल डाटा टाइप को डिफाइन करने का तरीका है डी सिंगल कोट्स में। आप लोग अगर 10 लिखेंगे तो इसका क्या मतलब है, आप डेसिमल में आपकी 10 वैल्यू मूव हो जाएगी, ठीक है, और बैक एंड पे इसकी क्रॉसपॉन्डिंग बाइनरी मूव होगी, ठीक है। दूसरा क्या मेथड था आपके पास, डेसिमल में ही आप लोग क्या कर लेते हैं, सिंपल आप लोग एक डॉट लगाते हैं, डॉट के बाद आप लोग क्या लिख देते हैं, 10 लिख देते हैं। अब ये वैल्यू भी जो मूव होगी ये डेसिमल डाटा टाइप है, ठीक है। तो डेसिमल में हम लोगों ने 10 मूव कर दिया। अब यही लूप जो है ये 10 टाइम एग्जीक्यूट होगा, और अगर 10 टाइम एग्जीक्यूट होगा बाकी हर इंस्ट्रक्शन का डिले अभी हम लोग नहीं देख रहे हैं, हम लोग सिर्फ कहते हैं कि नो ऑपरेशन हमारा कितना डिले देगा। तो अगर मैंने 10 टाइम लूप चलाया है तो 10 माइक्रो सेकेंड्स का हमारे पास क्या आ जाएगा,
डिले आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं मैक्सिमम रेंज की तरफ कि मैक्सिमम कितना हम लोग लूप को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आर्किटेक्चर हमारा कितनी बिट का है? 8 बिट आर्किटेक्चर है। 8 बिट आर्किटेक्चर में हमारे पास जो लास्ट जो कॉम्बिनेशन बनता है 8 बिट में, वो बनता है, सारे के सारे 1 रखें तो वो हमारे पास आ जाता है 255 आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं लूप चलाना चाहता हूँ, लूप में मैक्सिमम चला सकता हूँ 255 टाइम्स। 255 से ज्यादा मैं लूप नहीं चला सकता। ठीक है, डॉट के साथ मैंने लिख दिया 255 लिख दिया, या मैं क्या लिख सकता हूँ इसकी जगह में हेक्साडेसिमल में FFH भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे FFH से पहले 0 हम लोगों ने पैड किया, ये आप लोगों को पता है सिंटेक्स के लिए। 0 FFH हम लोगों ने मूव कर दिया वर्किंग रजिस्टर में, और वो हम लोगों ने 05 पे मूव करने के बाद नो ऑपरेशन परफॉर्म किया। अब ये नो ऑपरेशन कितनी दफा एग्जीक्यूट होगा या कितना डिले हमारे पास आएगा? तो ये हमारे पास मैक्सिमम जो डिले आ रहा है वो 255 माइक्रो सेकेंड आ रहा है, सिर्फ नो ऑपरेशन का हम लोग डिले देख रहे हैं। तो अगर मैं 255 जो प्रीवियस कोड हम लोगों ने किया था उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोगों ने एलईडी ऑन और एलईडी ऑफ का कोड किया था। ये एलईडी फॉर एग्जांपल ऑन का कोड है, और यहाँ पे हम लोग एलईडी ऑफ का कोड रख देते हैं। इसके दरमियान जो अभी हम लोगों ने कोड देखा है, ये सारा का सारा कोड इसके दरमियान आएगा। ये हम लोगों ने कोड यूज करना है इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे हमने ये कोड रखना है, लेकिन इस कोड को यहाँ पे रखने से भी हमारे कितना डिले आ रहा है? 255 माइक्रो सेकेंड। 255 माइक्रो सेकेंड एलईडी हमने ऑन की, एलईडी ऑन करने के बाद 255 माइक्रो सेकेंड्स का हमारे पास यहाँ पे डिले जनरेट हुआ और एलईडी ऑफ हो गई। एलईडी ऑफ होने के बाद हमारे पास दोबारा ब्रांच ऊपर ले आएगा और दोबारा से एलईडीज को ऑन कर देगा। तो क्या हमें एलईडीज ऑन होती हुई नजर आएंगी या ऑफ होती हुई नजर आएंगी? बिल्कुल नहीं आएंगी हमें नजर आती हुई, क्योंकि 255 माइक्रो सेकेंड भी हमारे पास क्या है? बहुत कम हमारे पास डिले है। तो अब हमारा आर्किटेक्चर 8 बिट का ही है, इससे ज्यादा हम लोग एक लूप को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो हम लोग नेस्टेड लूप की तरफ जाएंगे, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को बताता हूँ। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आप लोग हमारे पास नेस्टेड लूप के ऊपर है। अल्लाह हाफिज।